वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड रॉबिन हुड सीजन 1 एपिसोड 3। इस एपिसोड में ऐसी कहानी दिखाई जाती है जो पूरे रॉबिन हुड लेजेंड को बदल कर रख देती है। कैप्टन रिवर के कत्ल के बाद नॉटिंघम में हल्ला मच जाता है। शेरिफ गुस्से में पागल हो जाता है और शुरू करता है सबसे खतरनाक मैनहंट रॉबिन को पकड़ने का। जो बात सिर्फ बदले से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे एक पूरी जंग में बदल जाती है। इस गैंग में कई बेगुनाह लोग मरते हैं और रॉबिन एक उदास बेटे से बदलकर कुछ और इंसान बन जाता है, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा सोचकर चलने वाला। एपिसोड की शुरुआत होती है जब शेरिफ को लेफर की लाश मिलती है, खून से लथपथ। शेरिफ तुरंत समझ जाता है कि ये सिर्फ एक ही इंसान कत्ल कर सकता है। ये एक संदेश है पावर और कंट्रोल का। अब उसका मकसद है रॉबिन को जिंदा पकड़ना ताकि उसकी पब्लिक एग्जेक्शन सबके सामने हो। उसे लगता है कि रॉबिन की मौत एक मिसल बनेगी उन सब लोगों को सेक्शन के लिए जो नॉर्मन रूल्स के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। शेरिफ की बेटी पर्सिला जो लेफर के बच्चे की मां बनने वाली है, गुस्से में भर जाती है। वो तुरंत बदला चाहती है लेकिन शेरिफ उसे थोड़ा ठंडा करता है और कहता है तुम पहले हमारे खानदान को शर्मिंदगी दी अपने अफेयर से। इधर पॉलिटिक खेल और तेजी हो जाता है जब शेरिफ एरल हंटिंगटन से कहता है कि रॉबिन के सर पर एक बड़ा इनाम रखा जाए। शेरिफ कहता है कि ये सब कुछ हंटिंगटन की वजह से हुआ क्योंकि उसने रॉबिन के बाप ह्यूज को मरवाया था। हंटिंगटन पैसे देने से इनकार करता है और खुद अपने बेटों के साथ रॉबिन को ढूंढने निकल पड़ता है। उसका मकसद है रॉबिन को पकड़ना और अपनी फैमिली की इज्जत वापस पाना। इस तरह नॉटिंघम में एक डेंजरस गेम शुरू हो जाता है। सभी अलग अलग वजह से रॉबिन के पीछे हैं। दूसरी तरफ रॉबिन जंगलों में भागकर शेरवुड फॉरेस्ट पहुंचता है। यहीं उसकी मुलाकात होती है तीन अजीब लोगों से, रैल्फ, ड्रू और हेनरी मिलर। ये तीनों भाई बहन हैं जिनका सोसाइटी ने निकाल दिया है क्योंकि हेनरी के कुछ गलत करवैये से उनकी फैमिली ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। बाद में पता चलता है कि रेफेल असल में एक लड़की है जो अपनी ही सुरक्षा के लिए खुद को मर्द बताकर रहती है। ये ट्विस्ट रॉबिन के लिए नए दोस्तों को और इंटरेस्टिंग बना देता है। यहीं से रॉबिन के अंदर एक लीडर उभर आता है। वो रेपिल को तीरंदाज सिखाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता ने उसे सिखाई थी। बॉर डॉनिश सिर्फ शिकार के जरिए नहीं होता, वो डिसिप्लिन, कंट्रोल और एक आर्चर और उसके टारगेट के बीच कनेक्शन का सिंबल बन जाता है। रॉबिन रेबल को कहता है कि कभी भी दिल में गुस्सा लेकर मत जीना, ना ही इस तरह से तीर चलाना। ये लाइन एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज बन जाती है क्योंकि गुस्सा और बदला ही पूरे एपिसोड का खून और तबाही का असली वजह है। इस एपिसोड में एक नया किरदार इंट्रोड्यूस किया जाता है, जॉन नॉयलर, जो बाद में सबको लिटिल जॉन के नाम से जाना जाता है। उसकी एंट्री कहानी में एक सुपर नेचुरल ट्विस्ट ले आती है। जंगल में उसकी मुलाकात होती है एक फॉरेस्ट स्पिरिट गॉडर से, एक अजीब रोशनी से भरी औरत जिसे रू, जो उसे एक विजन दिखाती है। ये विजन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। पहले जॉन का मकसद था रॉबिन को पकड़कर इनाम लेना, लेकिन अब वो डिसाइड करता है कि वो रॉबिन की रक्षा करेगा, उसके साथ लड़ेगा। तब हम जानते हैं कि जॉन का अपना पास भी उतना ही अंधेरा था। उसने अपने बचपन में अपने जलील और हिंसा करने वाले बाप को मार डाला था सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए। ये बात उसके कैरेक्टर में गहराई लाती है और बताती है कि वो रॉबिन के मिशन से दिल से जुड़ा हुआ है। उधर कहानी का पॉलिटिकल एंगल वेस्ट मिनिस्टर प्लेस तक पहुंच जाता है। यहाँ मैरीन अपनी नई ड्यूटी शुरू करती है क्वीन एलेना एलेनोरा के लिए। रानी तुरंत समझ जाती है कि मैरीन सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बहुत समझदार और पढ़ी लिखी है। वो कई जबानें बोल सकती है और नॉटिंघम के पॉलिटिकल गेम्स को भी अच्छी तरह से समझती है। रानी एलेना को खुद बताती है कि उसने मैरीन का यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि वो नॉटिंघम के शेर पर नजर रख सके क्योंकि वो राजा के रिश्तेदार हैं, लेकिन उसकी भूख और पावर की चाह रॉयल फैमिली के लिए खतरा बन रही है। ये सब प्लॉट दिखाता है कि रॉबिन का सफर सिर्फ एक लोकल जंग नहीं बल्कि पूरी राजनीति से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब बोरेल को गलती से रॉबिन समझकर सोल्डर पर हमला कर देते हैं। जब वो मिलर सिबलिंग्स पर हमला करते हैं, रॉबिन उन्हें बचाने के लिए एक सोल्डर को मार डालता है। ये पल रॉबिन के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। पहले वो सिर्फ अपने बाप के बदले के लिए लड़ रहा होता है, लेकिन अब वो बेगुनाह लोगों की हिफाजत के लिए जीने देने को तैयार है। मैन हंट और भी तेज हो जाती है। बाउंटी हंटर जॉन नाइलर उन्हें ड्रे के पास ढूंढ लेता है। वहाँ जॉन और मिलर ब्रदर्स के बीच एक खतरनाक टकराव होता है। तभी जॉन को फिर से गद्दार के विजन दिखता है। वो उसे कहती है कि रॉबिन को पकड़ना नहीं बचाने के लिए भेजा गया है। ये मूवमेंट जॉन के लिए एक एटमिक बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन है। वो बाउंटी हंटर से बन जाता है रॉबिन का प्रोटेक्टर। लगता है
है जैसे जंगल खुद का साथ यहाँ जो उन्हें चुन रहा हो। एपिसोड अपने सबसे ट्रेजिक सीन पर पहुंचता है जब एल हंगटन का बेटा आरोन अपने बाप से शिप पर रॉबिन को अकेला ढूंढने निकलता है। उसे लगता है कि अगर वो रॉबिन को पकड़ लेगा तो अपने बाप की इज्जत वापस आ सकता है, लेकिन ये ख्वाब उसकी मौत में बदल जाता है जब आरोन मिलर सिबलिंग्स पर हमला करता है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए उस पर तीर चला देता है। आरोन वहीं पर मर जाता है। ये घटना एक खूनी दुश्मनी की शुरुआत करती है जो अगले एपिसोड की कहानी को और भी ज्यादा इंटेंस करेगी। एरल हंटिंगटन जब अपने मरे हुए बेटे को गोद में उठाता है, उसका दर्द नफरत में बदल जाता है। वो चिल्ला कर कसम खाता है, मैं रॉबिन को मार कर रहूंगा, चाहे मुझे सब कुछ खोना ही पड़े। उसके लिए ये बदले की पुकार पूरे शेयरवुड फॉरेस्ट में गूंजती है और कहानी अब सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ जंग बन चुकी है। और उनकी मौत के बाद कहानी और भी इमोशनल और खतरनाक हो जाती है। अब ये सिर्फ एक मैन हंटर नहीं बल्कि बदले का सिलसिला बन जाता है जहां हर हिंसा एक और नई हिंसा का जन्म देती है। जिस तरह कहते हैं वायलेंस बेग्स वायलेंस, ये एपिसोड इसी बात को दिखाता है। आरोन को मरने के बाद फॉरेस्ट में एक बड़ी लड़ाई होती है। सोल्जर्स और रॉबिन नए साथी आपस में टकरा जाते हैं। जंगल में तीरों की बारिश होती है, लोग दरख्तों के पीछे छुपकर लड़ते हैं। हर सीन एक रियलिस्टिक मिडल फील होता है। यहाँ लड़ाई कोई स्टाइल या स्लो मोशन हीरोइज्म नहीं बल्कि सच्चाई जंग जैसी दिखाई गई है। इसी बीच कहानी के एक स्पिरिचुअल एलिमेंट और ज्यादा गहरा हो जाता है। गोदर जो जंगल की स्पिरिट अब जॉन की नहीं रॉबिन को भी दिखाई देने लगती है। लगता है जैसे जंगल खुद रॉबिन के लिए एक टीम बना रहा हो। ये मिस्टिकल एलिमेंट कहानी को सिर्फ फैंटेसी नहीं बनाता बल्कि उसे पुराने जमाने के पैगन बिलीफ से जोड़ता है जब लोग जंगल डिवोटन और जादुई रूहों पर विश्वास करते थे। दूसरी तरफ मैरीन का पॉलिटिकल ट्रैक वेस्टर्न में चल रहा होता है। पुलिन एलेना एलनोरा के साथ उसके सीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहीं से हमें समझ आता है कि रॉबिन की कहानी सिर्फ एक लोकल रिबिलियन नहीं बल्कि पूरे किंगडम के लिए पॉलिटिकल से जुड़ी हुई है। क्वीन एलेना बताती है कि नॉटिंघम का शेरिफ राजा का कजन है, इसलिए उसे इतनी ताकत और प्रोटेक्शन मिली हुई है, लेकिन अब उसके एम्बिशंस बढ़ रहे हैं और खुद रानी भी उससे डरने लगी है। इसलिए एलेना मैरीना को अपना सपाई बनाती है ताकि वो कोर्ट के अंदर से शेरिफ पर नजर रख सके। ये पार्ट मिडिल लेवल पॉलिटिकल की चाल और धोखे भरी दुनिया को दिखाता है जहां हर रिश्ता किसी फायदे से जुड़ा हुआ है। एपिसोड के एंड में रॉबिन और उसके साथी थके घायल लेकिन जिंदा बचे होते हैं। जॉन अब ऑफिशियली रॉबिन के ग्रुप में शामिल हो जाता है। उसके पास जंगल का ज्ञान और फाइटिंग स्किल्स दोनों हैं जो ग्रुप के लिए प्राइसलेस है। मिलर सिबलिंग्स लिव ग्रो और हेनरी भी अब रॉबिन के साथ चलने का फैसला करते हैं। यहीं से रॉबिन का मैरी मैन ग्रुप शुरू होता है, लेकिन ये ट्रेंड फाइटर नहीं बल्कि आउटकास्ट और भागदौड़ लोग हैं जिन्होंने एक नया घर जंगल में ढूंढ लिया है। यहाँ रॉबिन का कैरेक्टर पूरी तरह से बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बेटा था जो अपने बाप के बदले के लिए लड़ रहा था, अब वो बन गया है बेगुनाह लोगों का रक्षक, एक ऐसा इंसान जो अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों को बचाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।